कथा कहानी सुनने वाले सभी भक्तजनों को राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे माधव, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत किस दिन किया जाता है? इसे करने का क्या विधान है? इस एकादशी के दिन किस देवता का पूजन किया जाता है? ये सारी बातें मुझसे विस्तार से कहिए। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि तुमने कलयुग के प्राणी मात्र के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इसे हरिशयनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुमसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले मानधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वे राजा सत्यवादी, महातपस्वी और चक्रवर्ती थे। अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुख से जीवन यापन कर रही थी। उनके राज्य में कभी कोई अकाल नहीं पड़ा, कभी किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। पर ना जाने एक समय देव उनसे क्यों रुष्ट हो गए, ना मालूम राजा से क्या भूल हो गई। एक बार उनके राज्य में जबरदस्त अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी रहने लगी। सारे राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास गई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इस वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा मरी जा रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि जल्दी ही अकाल से हमें मुक्ति न मिली तो विवश होकर हमें किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। अपने प्रजाजनों की बातें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा कहने लगा कि आप सभी सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है, यह बात मैं जानता हूँ। पर मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं देता। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए भी मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, पर कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा। पर फिर भी आप चिंतित ना हो, मैं इसके लिए अवश्य ही कोई ना कोई उपाय कर लूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन तो वहां से चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा करके कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन में चले अपनी प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय ढूंढने। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमते रहे और घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चले गए। वहां पर ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सामने पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, सुख से बैठाया और फिर पूछा, कहिए राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से आए हैं? तब राजा ने कहा, हे महर्षि, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। सारी प्रजा कष्ट भोग रही है। अन्न की कमी के कारण मेरी प्रजा मरी जा रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को ऐसा कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन मैं तो धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे कोई भी कारण अभी तक नहीं पता लगा। मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करें और मेरी इस समस्या का निवारण करें। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय मुझे बताएं। सारी बातें सुनने के बाद ऋषि ने कुछ देर तक ध्यान किया और फिर वे कहने लगे, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मण को ही तप करने का और वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक पापी व्यक्ति तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं होती। यदि आप अपनी प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो उस व्यक्ति का वध करवा दें। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य
अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले व्यक्ति को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ का महीना आने वाला है। आषाढ़ के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप देवशयनी नाम की एकादशी का विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा भी होगी और आपकी प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि देवशयनी एकादशी का यह व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और सभी कष्टों से मुक्त करने वाला है। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न मन से अपने नगर वापस आ गया। आषाढ़ का महीना आने पर, देवशयनी एकादशी आने पर उसने प्रजा सहित देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास इसी एकादशी के व्रत से आरंभ हो जाता है। तो ये थी देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।